अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फ्यूचर्स के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के साइलेंट फ्यूचर्स कौन कौन से हैं। तो अभी आते हैं कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो जो मेन साइलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के, वो है 6। नंबर 1 है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, नंबर 5 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नंबर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इन 6 साइलेंट फीचर्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्म में है, बुकलेट की फॉर्म में है, जिसमें प्रीएम्बल, 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स और अमेंडमेंट एक्ट्स शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पार्लियामेंट ने एट द टाइम पास किया था। इसीलिए हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 साइलेंट फीचर्स ये है। नंबर 2 पे है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत हम गवर्नमेंट जो है किसी की विल पे चेंज नहीं हो सकती। कोई भी शख्स जो कहे कि गवर्नमेंट को चेंज करें तो उसकी विल पे गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। और जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिंपल नहीं है। किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को पास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी होना लाजमी है। दोनों हाउसेस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, दोनों के 2/3 मेजॉरिटी होना लाजमी है कोई भी अमेंडमेंट एक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी लॉ पास करवाने के लिए। इसीलिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे डिफाइन ऐसे भी किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ना ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो न्यूट्रल है। बट अमूमन देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। 2/3 की मेजॉरिटी लाजमी है कोई भी तरमीम पास करवाने के लिए, कोई भी एक्ट पास करवाने के लिए, कोई भी लॉ पास करवाने के लिए। तो इसीलिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1973 वाले को। नंबर 3 पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कंसिस्ट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो होगा प्रेसिडेंट। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑल इन ऑल प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये आप याद रखना। तो नंबर 3 साइलेंट फीचर ये है। नंबर 4 पे है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो सिंपली बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स के पार्लियामेंट के 2 हाउस होने चाहिए। बाय मीन्स 2, कैमरल मीन्स चेंबर और हाउस। तो सिंपली पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। मजलिस शूरा, पार्लियामेंट को मजलिस शूरा भी कहा जाता है। नंबर 1 हाउस कौन सा है? सेनेट हाउस, जिसे हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। नंबर 2 है नेशनल असेंबली, जिसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये 2 वो हाउसेस हैं जिसके थ्रू हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं।
तो ये दो कानून साजी के हाउसेस हैं पार्लियामेंट के। इन दोनों हाउसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर का। अब आते हैं नंबर 5 के ऊपर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो डील्स करती है इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ वायोलेशन लॉ के लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ की वजाहत करती है और लॉ को इन्फोर्स करती है, इम्प्लीकेशन करती है लॉ की। इसीलिए जुडिशरी को फ्री छोड़ा गया है। और जुडिशरी को इसीलिए भी इंडिपेंडेंस छोड़ा गया है कि जो जजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, जो ब्रांचेस हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व जजेस करते हैं। जुडिशरी हमारी जो है वो उस डिस्प्यूट को, उस मसाइल को सॉल्व करती है। तो इसीलिए जुडिशरी को फ्री छोड़ा गया है, इंडिपेंडेंस छोड़ा गया है। अब आते हैं नंबर 6 पे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स के बुनियादी हुकूक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी स्टेट गारंटी देती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किए गए हैं आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सेफगार्ड अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजियस। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फंडामेंटल राइट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वैसे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह हम इस आर्टिकल्स के ऊपर, इस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी लेक्चर्स बनाएंगे, तो हमारे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये थे 6 फंडामेंटल साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। ये 6 वो साइलेंट फीचर हैं जो मेन हैं। इसके अलावा कुछ 3-4 और भी हैं बट वो मेन नहीं थे, जो मैंने सोचा कि ये डिस्कस करने चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट किए थे 6। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।